आज हम लोग बात करेंगे बाईपास सर्जरी के बारे में। बाईपास सर्जरी क्या होती है, क्यों की जाती है और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या क्या हैं। बाईपास सर्जरी जो होती है कॉमन साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग बोलते हैं, जिसमें कि जो कॉरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेजेस होती हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, जिसमें कि नॉर्मल जो कॉमन लैंग्वेज में कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ या कॉरोनरी ब्लॉकेजेस होना ये बोलते हैं, या सिंगल वेसल, डबल वेसल, ट्रिपल वेसल डिजीज़ बोलते हैं। ऐसी कंडीशंस में जो सर्जरी की जाती है तो इसमें क्या होता है कि ब्लॉकेजेस को हम लोग बाईपास कर देते हैं। ब्लॉकेजेस को बिना छेड़े हुए उसके आगे की जो ल्यूमन होती है, उसके आगे की जो कॉरोनरी आर्टरीज होती है, उसमें ब्लड का सप्लाई दे दिया जाता है। तो इस तरह से इस सर्जरी का जो नाम है कॉमन लैंग्वेज में बाईपास सर्जरी की जाती है। एक पेशेंट की तरफ से कॉमन क्वेश्चन होता है कि बाईपास सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी है क्या? तो मैं बोलूँगा कि बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी दो अलग अलग चीज़ें हैं। बाईपास सर्जरी में हम लोग सिंपली ब्लॉकेजेस को बाईपास कर देते हैं। इसमें हार्ट के चैम्बर्स को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हार्ट एकदम आपका काम करते रहता है और उस कंडीशन में जो कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं, भगवान ने उनको जो है हार्ट के सरफेस पे बनाया हुआ है। तो जो सरफेस को हम लोग स्पेशल टाइप का स्टेबलाइज़र होता है, क्योंकि हार्ट तो आपको मालूम ही है मूविंग स्ट्रक्चर होता है, बीट करते रहता है। तो उसको उस पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पे हमें बाईपास करना है उस एरिया को स्टेबलाइज कर करके और वहाँ पे हम लोग एनास्टोमोसिस कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं। जबकि ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है, हार्ट के चैम्बर को खोला जाता है और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि पेशेंट को हार्ट लंग मशीन पर नहीं डाला जाए। तो इस तरह से दोनों सर्जरीज बिल्कुल अलग हैं। ओपन हार्ट सर्जरी में हार्ट के चैम्बर को खोला जाता है, जो कि हार्ट लंग मशीन पे जाकर ही संभव है। और जबकि बाईपास सर्जरी बिना हार्ट लंग मशीन पे गए हुए ही पॉसिबल है। इनफैक्ट 70 to 80% जो बाईपास सर्जरीज होती हैं वो बिना हार्ट लंग मशीन पर जाए हुए या ये कहें कि बीटिंग हार्ट पे ही होती हैं। इसमें जो कई तरह की सर्जरीज होती हैं बाईपास सर्जरीज में, एक तो रूटीन बाईपास सर्जरीज होती हैं जो कि जिसमें कि पेशेंट स्टेबल होता है, एंजाइना के साथ आता है, या हार्ट अटैक अगर हुआ भी है तो वो 2-3 महीने पहले हुआ है। तो ये सब जो सर्जरीज होती हैं रूटीन बाईपास सर्जरी या प्लान्ड बाईपास सर्जरीज बोलते हैं। लेकिन कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड बाईपास सर्जरीज होती हैं, स्पेशली जब मान लीजिए पेशेंट को रिसेंट हार्ट अटैक हुआ है और हमें उसकी बीमारी या उसके चेस्ट पेन हो रहा है या हीमोडायनेमिकली या बीपी वगैरह अनस्टेबल है, इस कंडीशन में जब हम लोग बाईपास सर्जरी करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड या हाई रिस्क सर्जरीज की कैटेगरीज में आ जाती हैं। या फिर हार्ट काफ़ी कमज़ोर है, या फिर जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, इसके साथ में वॉल में लीकेज भी है, जो कि और एडिशनल प्रोसीजर जो है हमें करना पड़ रहा है। या इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वो रप्चर कर जाती हैं, तो कई बार फ्री वॉल रप्चर कर जाती है। तो ऐसे पेशेंट को डायग्नोस करके सर्जरी करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है उसकी जान बचाने के लिए। या दूसरा जो होता है कॉम्प्लिकेशन जो होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर होता है, जिसको VSR बोलते हैं। ये भी एक तरह से पेशेंट के लिए केवल एक सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन होता है जिससे कि हम लोग पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। और जो बाईपास सर्जरी होती है काफ़ी कॉमन सर्जरी होती है और रूटीन सर्जरीज होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली टोटल जो सर्जरीज होती है हार्ट की, उसमें 60-70% जो सर्जरीज आज के डेट में हो रही हैं वो इनफैक्ट बाईपास सर्जरी ही हैं। आजकल हम लोग जो है पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें देने के लिए जो हमारी सर्जरी का जो टाइम है, उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, या जो हमारे ग्राफ्ट की जो एक्सपेक्टेंसी है, उसकी जो ग्राफ्ट की पेटेंसी रेट बढ़ाने के लिए एक टोटल आर्टीरियल बाईपास, जिसमें कि हम लोग जो बाईपास सर्जरी के लिए जो कॉन्ड्यूट्स यूज़ करते हैं वो केवल आर्टरीज ही यूज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है जिसमें पेशेंट का अगर जो बीमारी है वो सूटेबल है, पेशेंट का फिजिक्स सूटेबल है, तो उसमें हम लोग प्रिफर करते हैं कि केवल आर्टरीज का ही वो कॉन्ड्यूट लगाए जाएं। क्योंकि कॉन्ड्यूट कई तरह के होते हैं, आर्टीरियल कॉन्ड्यूट्स होते हैं, वीनस कॉन्ड्यूट्स होते हैं। आर्टीरियल कॉन्ड्यूट्स जो कॉमनली यूज होते हैं, लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है जिसको कॉमन लैंग्वेज में लीमा बोलते हैं,
और राइट साइड में जो होती है वो राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, जिसको रीमा बोलते हैं, या जिसमें दोनों यूज़ करते हैं उसमें बायलैटरल इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो है वो यूज़ की जाती हैं। और साथ में रेडियल आर्टरीज़ भी आजकल हम लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो तीनों आर्टरीज़ हैं ये कंड्यूट के लिए यूज़ होती हैं। तो इनको टोटल आर्टीरियल बाईपास ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि और जो दूसरा जो वीनस ग्राफ्ट होते हैं वो पैरों से लिए जाते हैं, और वीनस ग्राफ्ट जो होते हैं इमरजेंसी में वो एकदम से ये बोलिए कि वो लाइफ सेविंग कंड्यूट्स हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी टाइम होता है जब हमारे पास आर्टीरियल कंड्यूट्स लेने का टाइम नहीं होता है और इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ जाती है, तो वीनस ग्राफ्ट जो हैं काफ़ी यूज़फुल होते हैं। आर्टीरियल ग्राफ्ट की जो पेटेंसी होती है वो करीब मोर देन 90% होती है एट द 10 ईयर्स फॉलोअप, यानी कि 10 साल के बाद भी उनको आर्टीरियल ग्राफ्ट्स के जो पेटेंसी, जो पेटेंट रहने का जो इंसिडेंस है, पेटेंट रहने की जो पेटेंसी रेट है वो करीब 90% होती है, जो कि वीनस ग्राफ्ट के लिए भी 60-70% तक होती है, और रेडियल आर्टरी की भी 80% होती है। तो इस तरह से जो हम लोग देखेंगे तो आर्टीरियल ग्राफ्ट जो होते हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं ऑन द लॉन्ग टर्म। इस तरह से हम लोग प्रिफर करते हैं कि टोटल आर्टीरियल बाईपास ग्राफ्टिंग किया जाए पेशेंट में, जिससे कि पेशेंट का जो सर्जरी है वो ड्यूरेबल रहे। मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के माध्यम से भी बाईपास सर्जरी आजकल हम लोग ने करना चालू किया है, जो कि पॉसिबल है, जिसमें कि एक छोटा सा इंसिजन होता है और जिससे कि हम लोग सारी जो आर्टरीज होती है उसको बाईपास कर देते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रिजल्ट्स और सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रख के इंसिजन को हम लोग छोटे से छोटा करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट थोरेकोटमी मिडल बोन जो होती है उसके बिना भी हम लोग उसको काटे हुए सर्जरी कर पॉसिबल है, जिसको मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के थ्रू या मिड कैप जो पार्शियल स्टेनोटमी के थ्रू करते हैं वो मिड कैप के द्वारा भी पॉसिबल है। दूसरा, आजकल काफ़ी पेशेंट्स की क्वेरी होती है कि रोबोटिक सर्जरी, तो देखिए रोबोटिक सर्जरी जो है वो प्योरली रोबोटिक बाईपास सर्जरी तो बहुत ही, मैं तो बोलूँगा कि ऑलमोस्ट नहीं हो रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इज़ रोबोटिक असिस्टेड बाईपास सर्जरी, जिसमें कि हम लोग जो कॉन्ड्यूट्स निकालने का, जैसा कि मैंने बताया, कॉन्ड्यूट निकालना जो है हम लोग रोबोट के माध्यम से करते हैं, और उसको जब एनास्टमोसिस करने की बारी आती है तो छोटा ऐसा इंसिजन लगा करके वहाँ पे हम लोग अपने हाथ आँखों के द्वारा, मतलब आँखों अंडर डायरेक्ट विजन हम लोग एनास्टमोसिस कर सकते हैं। तो रोबोट असिस्टेड कार्डियक बाईपास सर्जरी ये बेटर टर्म होगा रोबोटिक सर्जरी के लिए, और ये काफ़ी आजकल हम लोग प्रचलन में है, लेकिन अभी फ्यू सेलेक्टेड सेंटर्स पे ही अभी हो रहा है। लेकिन बहुत ही पेशेंट के लिए एडवांटेजियस होता है कि 2-3-4 दिन में पेशेंट घर हो जाता है, और 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में पेशेंट अपना जो है काम रिज्यूम कर सकता है। काफ़ी एक कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का कि ग्राफ्ट फेलियर या सर्जरी का फेलियर, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो वीनस ग्राफ्ट होते हैं और आर्टीरियल ग्राफ्ट्स होते हैं, तो वीनस ग्राफ्ट्स जो होते हैं उनमें उनका फेलियर रेट ज़्यादा होता है। 1 साल पे करीब 10% का फेलियर रेट होता है, और करीब 10 साल पे अप्रॉक्सीमेटली 60% का पेटेंसी रेट होता है। तो इस तरह से वीनस ग्राफ्ट के लिए, और साथ में जो आर्टीरियल ग्राफ्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्पेशली जो लीमा को अगर लिया जाए, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 99% पेशेंट में यूज़ करते हैं, लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी को, इसका जो पेटेंसी रेट होता है, इसका फेलियर रेट बहुत कम होता है। 10 साल में 10% से भी कम फेलियर रेट होता है, यानी कि 1% से भी कम, मतलब 1 साल में इसका फेलियर रेट होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 10 साल पे भी इसका चलने की जो संभावना होती है वो मोर देन 90% होती है। तो इस तरह से टोटल आर्टेरियल बाईपास सर्जरी अगर किया जाए, जिसके कॉर्नरीज अच्छी हैं और यंग पेशेंट है, तो इसमें हम लोग उसकी एक्सपेक्टेंसी जो है 20 साल 25 साल आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कॉमन जो होता है काफ़ी, और पेशेंट काफ़ी सस्पेक्टेड निगाहों से भी देखते हैं इनफैक्ट डॉक्टर को, क्या हुआ कि हम लोगों ने एक पेशेंट का टोटल आर्टीरियल बाईपास सर्जरी किया है, जिसमें कि हाथ पैर की जो नस है वो नहीं निकाली गई थी। तो पेशेंट को जानता था बाईपास सर्जरी में हाथ और पैर की नस निकाली जाती है,
लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि अंदर भी नस होती है जिसको हम लोग अंदर ही अंदर निकाल के और लगा देते हैं। तो वो काफ़ी सोचने समझने के बाद में बेचारे ने हिम्मत जुटा करके क्वेश्चन पूछा कि सर हमारा बाईपास, हमारे मरीज़ का बाईपास सर्जरी हुआ है लेकिन इनका हाथ पैर में तो कोई चीरा ही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने समझाया कि इनको जो है हम लोगों ने ऐसा सर्जरी किया है कि जिसमें से नसें जो हैं एकदम छाती में ही होती हैं और उन्हीं को निकाल करके हम लोगों ने लगा दिया है, और जो कि बेस्ट नसें होती हैं जिसको टोटल आर्टीरियल बाईपास सर्जरी भी बोलते हैं। तो इस तरह से उसको सेटिस्फाई किया हम लोगों ने, और इनफैक्ट उनको पहले भी बताया था ये चीज़ हम लोगों ने, लेकिन उनको समझ में नहीं आया था, इसलिए उनके मन में ये क्वेश्चन जो है दोबारा आया। तो इसलिए कभी भी ऐसा हो तो आप ये ना समझें कि डॉक्टर ने गलत किया होगा, हो सकता है डॉक्टर ने बेस्ट आपका काम किया हो। दूसरा एक जो कॉमन जो क्वेश्चन होता है नेचुरल बाईपासेस का, कि जो कई बार देखते हैं कि जैसे जिसको क्रोनिक बीमारी होती है, क्रोनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, उसमें क्या होता है कि जो नसें ब्लॉक होती हैं वो नसें जो हैं साइड वाली जो नसें जो पेटेंट होती हैं उनसे वो छोटे छोटे चैनल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। वो चैनल खुल के जो ब्लॉक हुई नस को सप्लाई कर रहे होते हैं। एक तो ये लंबा प्रोसेस है बनने का, नेचुरल जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है, और इस पीरियड में पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो इसलिए पहले ही हम लोग बाईपास सर्जरी करते हैं। दूसरा वो चैनल्स जो होते हैं आपकी, हो सकता है आपकी लाइफ को बचाने के लिए सफिशिएंट हों, लेकिन वो आपका जो वर्क जो काम एक्सेसिव जो अपन मेहनत करते हैं उसके लिए वो सफिशिएंट नहीं होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जब भी मेहनत वाला काम करते हैं, दौड़ने भागने वाला काम करते हैं, तो उनमें वो दर्द होता है, एंजाइना जो है वो होता है। तो इस कंडीशन का जो इलाज है वो अल्टीमेटली बाईपास सर्जरी ही है। नेचुरल बाईपास, नेचुरल जो होती हैं वो ठीक है, आपकी जान को बचाने के लिए एकदम बने हुए हैं, लेकिन कई बार जो आपका जो पीक डिमांड होता है हार्ट का वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और इस कंडीशन से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डील करने के लिए फिर बाईपास की ज़रूरत पड़ती है।